जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हमने दिए हैं। जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन की थी उसकी कॉपीज हैं, वो सब हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं, और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। लेकिन पवन जी, इस तरह जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की भी ऐसी आप उदय भान जी, एक मिनट उदय भान जी, पूरा जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 से 70% है, वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है, और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियाँ मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियाँ नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियाँ हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हुड्डा जी बोलेंगे। हुड्डा साहब बोलेंगे। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस करती है। तो डाउट क्रिएट है, बहुत सारी जैसे अध्यक्ष ने बताई कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है, और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए,
लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमें दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया, वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं। और हुड्डा साहब, ये तो इसी से शिकायत आप लोगों की हुई है, लेकिन अगर इस आप लोगों की जो शिकायत है उसको अगर खत्म नहीं किया गया तो आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि छत्तीसगढ़ भी आप इसी तरह कह रहे हैं। शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्स उसके बाद बताएंगे। और शैलजा जी क्यों नहीं आई? धन्यवाद। तो कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आप भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान को सुन रहे थे। 20 हलकों से गड़बड़ी की शिकायत मिली है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया। कांग्रेस के डेलीगेशन ने ये कहा, सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने हमने रखी हैं। ये मीडिया को जानकारी देते हुए नजर आए कांग्रेस के नेता। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बीस हलकों से गड़बड़ी की शिकायत मिली है, ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ईवीएम हैक का आरोप लगाया, कहा कि चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया। सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखी गई। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने हमने रख दी हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की है कांग्रेस नेताओं ने। 20 हलकों से गड़बड़ी की शिकायत मिली है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया, ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाया और साथ ही मीडिया के सामने बताया कि सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन मिला है चुनाव आयोग से और ईवीएम हैक करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें ईवीएम हैक होने का अंदेशा है। 20 हलकों से शिकायत मिली, ये कांग्रेस का कहना है और इन तमाम शिकायतों को चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस के नेताओं ने रखा है। बड़ी जानकारी इस वक्त कांग्रेस डेलीगेशन मिला है चुनाव आयोग से। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस डेलीगेशन ने मुलाकात की है।